ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे खड़े होकर ये जो है इस आइन, इस कानून की वफादारी की कस्में खाते हैं, इस रियासत यानी इस्लामी रियासत के आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कस्में खाते हैं। लेकिन आज एक मुसलमान जो हज की फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहा है, आपने उसको यानी एहराम पहने हुए वो बड़ी खुशी खुशी यहाँ से रुखसत हो रहा है और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि जो उस पर, क्योंकि मैं इमरान ज़िया से मिला हूँ, मुझे याद है जब वो जब अगवा हुए और फिर रिहा हुए तो मैं जब मिला तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे ये दोबारा ज़िंदगी मिली है। और उसका पहले भी कहना था कि मुझे ECL से नाम जिस दिन निकालेंगे मैं इस मुल्क से नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ हज अदा करना है क्योंकि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। तो मुझे बताएं कि अगर मेरे साथ ये इस किस्म की सिचुएशन हो तो क्या मेरी ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं बाबा जी के दर पे जाऊँ, मैं जाऊँ ननकाना साहब जाऊँ, मैं करतारपुर साहब जाऊँ। तो एक शख्स जिसकी ख्वाहिश थी कि वो जाके रब का शुक्रिया अदा करे उसके घर में जाके कि मुझे आपने एक और ज़िंदगी दी, आज इन्होंने कल बेशर्मी की तमाम तरह हदें पार कर दी। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कानून जो है ये जिस तरीके से ये सब कुछ हम पे मुसल्लत किया गया है, मुझे तो इनकी शक्लों में नेतन्याहू नज़र आता है। इमरान रियाज बिल्कुल हड्डियाँ जैसी उनकी बन गई थी और जब मैं मिला तो मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू टपकने लगे। तो उसने मुझे गले लगाया और मुझे यहाँ पे बोसा दिया। उसने कहा, हरमीत घबराया नहीं करते, मैं नहीं टूटा, जितने जुल्म मैंने ढा ली है मैं अभी भी नहीं टूटा। तो मेरे ख्याल में इमरान रियाज पे अब क्या क्या मुकदमे, क्या क्या कदगने, क्या क्या आप नहीं लगाएंगे, लेकिन वो आज भी उसी तरह उसका सीना चौड़ा है, आज भी उसका हौसला बुलंद है, आज भी मैं उसकी जुर्रत को, उसकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। अजीम बड़े बड़े डिक्टेटर आए, अपने आप को बड़े बड़े फिरौन समझते थे, आज हर फिरौन के घर में कोई ना कोई मूसा पैदा होता है। और हमारा ये फरीज़ा है, मेरा आपका काम यही है कि हम दुनिया को जो सच और हक है वो बता दें। जिस मुल्क में जिस कानून को, जिस आइन को जिस तरीके से रोंदा है, जब तक उसकी बहाली नहीं होती, जब तक असल जमहूरियत का असल चेहरा नहीं आता, अवाम को रिलैक्सेशन, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, हम तो बोलते रहेंगे। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इनकी जुबानें हम बंद कर दे। ये सहाफ़ी हमें क्यों आईना दिखाते हैं, क्यों ये हमें अपना हमारा जो बदबूदार करप्शन से ढका हुआ चेहरा जो है, जिसमें करप्शन, कमाल की करप्शन उन्होंने की है, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, आइन की जिस तरह पामाली की है, तो हम जब आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। और आज तकलीफ इनको इमरान रियाज से, अहमद फराज से ये तकलीफ है, आपसे ये तकलीफ है। कितनी बार आपको गिरफ्तार किया, कितनी बार आपको उठाने की कोशिश की। तो इस किस्म के हालात जब पैदा होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फाशिज्म हुकूमत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है और फाशिस्ट जो हुक्मरान है, ये डरे हुए हैं, ये खोखले हैं, ये सहमे हो चुके हैं, अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। इमरान रियाज का एक दिन का रिमांड दे दिया गया। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह इमरान रियाज को एहराम उन्होंने पहना हुआ था, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हरमीत बाजी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इमरान रियाज को कल वो एक फरीज़ा अदा करने जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे आप? बहुत अफसोस मुझे हुआ और मैंने सवाल भी उठाया था कि क्या वाकई ये रियासत पे, ये इस्लाम के नाम पर बनी रियासत है और क्या इस वक्त जो बड़े बड़े मनसबों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर ये बोने बैठे हैं, क्या वाकई ये मुसलमान हैं? और जिस शख्स को रोका जा रहा है, आप मुझे बताएं, मेरी खुद ख्वाहिश है कि जब मैं जाऊँ अमृतसर साहब जाऊँ, करतारपुर साहब जाऊँ, ननकाना साहब जाके मत्था टेकूँ और मुझे कोई सिख रोके, तो क्या मेरे अंदर जो वो गुस्सा है या आपके अंदर जो दीगर सिख कम्युनिटी के अंदर गुस्सा है वो बढ़ेगा नहीं, कम होने के बजाय बढ़ेगा। इमरान रियाज के साथ आपने क्या किया? हर मुसलमान की ख्वाहिश होती कि वो सरजमीन, वो पाक सरजमीन पे जाके वो नमाज अदा करे, वो उन जगहों, उन गली कूचों का दीदार करे जहाँ पे उसके जो सबसे अजीज़ और जब उसके एक अजीम पैगम्बर ने जन्म लिया, तो वो सबकी ख्वाहिश थी। लेकिन एक शख्स जिसको अदालतों ने इजाज़त दे दी, जिस पर आपने जुल्म, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, आपने उसको अगवा किया, उस पर तशद्दुद किया, उस पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात बनाए, सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो आपके हक़ में बोले, आपकी करप्शन के बारे में ना बोले, आप जो कानून को जिस तरीके से आपने रोन डाला है, आप उसके बारे में वो खामोश हो जाए। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि उसकी जुबान बंदी के लिए आपने उस पर क्या क्या नहीं किया। लेकिन आज जो इस हुकूमत ने किया है, यानी अभी भी मैंने तकरीर में भी ये बात की कि ये गिला मैं करता नेतन्याहू से, मुझे उससे भी गिला ना होता, मैं मोदी सरकार से भी ये ना कहता कि आपने किसी मुसलमान को हज पे जाने से रोक दिया, मैं किसी जो बाइडन को भी ये ना कहता, ये सवाल ना उठाता। लेकिन सवाल उठाना इसलिए लाजिम है कि ये
ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे खड़े होकर ये जो है इस आइन इस कानून की वफादारी की कस्में खाते हैं, इस रियासत यानी इस्लामी रियासत के आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कस्में खाते हैं। लेकिन आज एक मुसलमान जो हज की फरीज़ा अदा करने के लिए जा रहा है, आपने उसको यानी एहराम पहने हुए वो बड़ी खुशी खुशी यहाँ से रुखसत हो रहा है और उसकी एक ही ख्वाहिश है कि जो उस पर, क्योंकि मैं इमरान ज़िया से मिला हूँ, मुझे याद है जब वो जब अगवा हुए और फिर रिहा हुए, तो मैं जब मिला तो उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे ये दोबारा ज़िंदगी मिली है। और उसका पहले भी कहना था कि मुझे ACL से नाम जिस दिन निकालेंगे मैं इस मुल्क से नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने सिर्फ हज अदा करना है क्योंकि मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है। तो मुझे बताएं कि अगर मेरे साथ ये इस किस्म की सिचुएशन हो तो क्या मेरी ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं बाबा जी के दर पे जाऊँ, मैं जाऊँ ननकाना साहब जाऊँ, मैं करतारपुर साहब जाऊँ। तो एक शख्स जिसकी ख्वाहिश थी कि वो जाके रब का शुक्रिया अदा करे उसके घर में जाके कि मुझे आपने एक और ज़िंदगी दी, आज इन्होंने कल बेशर्मी की तमाम तर हदें पार कर दी। यानी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कानून जो है ये जिस तरीके से ये सब कुछ हम पे मुसल्लत किया गया है, मुझे तो इनकी शक्लों में नेतन्याहू नज़र आता है। मेरे ख्याल में नेतन्याहू भी उधर जाके वो गज़ा के मासूमों को नहीं रोकेगा कि हज के लिए अब मत जाओ। यह एक अहम रुकन है इस्लाम का। यानी अगर आपकी क्या ख्वाहिश नहीं है कि मैं हज पे जाऊँ, सारे मुसलमानों की ख्वाहिश है, जिसका बस चलता है वो जाता है। लेकिन क्या हुकूमत अगर आप नहीं कर सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती, एक शख्स पर क्या क्या मुकदमात आपने नहीं बनाया। तो मुझे आज बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि एक मुबारक सरजमीन से एक शख्स को एहराम, क्योंकि वो आपके मेरे लिए भी काबिल एहतराम है और आपके लिए भी काबिल एहतराम है, उस लिबास में उस शख्स को नामालूम लोगों ने फिर उठा के फिर उस पर मुकदमे दर्ज किया और अभी उनको एक दिन रिमांड पे भी डाले। उसका क्या कसूर है? तमाम तर मुकदमात का वो सामना कर रहा है। कभी एक केस आप निकालते हैं, अहमद फराद को देख लीजिएगा, जिस तरीके से उनको अगवा किया गया एक भोंडे तरीके से, और फिर बयानिया किसको दिया गया। मैं और आप तो मकबूजा कश्मीर के साफियों के लिए आवाज़ उठाते थे जब उसको मोदी सरकार उठाता था, लेकिन हमने तो आज़ाद कश्मीर का ये साफी अहमद फराद जिसने एक शेर बोला था और रियासत को यानी अंदाज़ा लगा लें कि ये इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए, इतने खौफ से इनके चेहरे पर एक खौफतारी है कि फायरवॉल ये मंगवा चुके हैं 40 अरब रुपया ये इस मकरूज मुल्क में। यानी और कुछ नहीं है कि मैं और आप और ये दूसरे साथी जो इनको आईना ना दिखाएं, उसको बंद करने के लिए फायरवॉल लेके आए हैं। तो घबराहट, खौफ इनके चेहरों पर तारी है और इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इनकी जुबानें हम बंद कर दें। ये सहाफ़ी हमें क्यों आईना दिखाते हैं, क्यों ये हमें हमारा जो बदबूदार करप्शन से ढका हुआ चेहरा जो है, जिसमें करप्शन कमाल की करप्शन उन्होंने की है, कानून को जिस तरीके से तोड़ा, इनकी जिस तरह पामाली की है, तो हम जब आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। और आज तकलीफ इनको इमरान रियाज से, अहमद फराद से ये तकलीफ है, आपसे ये तकलीफ है। कितनी बार आपको गिरफ्तार किया, कितनी बार आपको उठाने की कोशिश की। तो इस किस्म के हालात जब पैदा होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो फाशिज्म हुकूमत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है और फाशिस्ट जो हुक्मरान है, ये डरे हुए हैं, ये खोखले हैं, ये सहमे हो चुके हैं, अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। इनको समझ नहीं आता है कि अपना नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाए, अवाम के अंदर कैसे, उनके दिलों में कैसे। पाजी मुझे बताएं, जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, एक फरीज़ा जिसे वो अदा करने जा रहे थे, और फिर एक भोंडी FIR सामने आती है और वो शख्स मरियम नवाज़ का पोलिंग एजेंट होता है, शहबाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीर होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, एक सहाफ़ी को इस तरह रोका जा रहा है कि वो हज पे ना जाए और फिर भी वो शख्स मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट है, ज़रा सा खौफ नज़र नहीं आ रहा अदालत में। क्या कहें? मुझे याद है इमरान रियाज बिल्कुल हड्डियाँ जैसी उनकी बन गई थी और जब मैं मिला तो मेरी आंखों में बिल्कुल आंसू टपकने लगे। तो उसने मुझे गले लगाया और मुझे यहाँ पे बोसा दिया। उसने कहा, हरमीत घबराया नहीं करते, मैं नहीं टूटा, जितने जुल्म मैंने ढा लिए मैं अभी भी नहीं टूटा। तो मेरे ख्याल में इमरान रियाज पे आप क्या क्या मुकदमे, क्या क्या कदगने, क्या क्या आप नहीं लगाएंगे, लेकिन वो आज भी उसी तरह उसका सीना चौड़ा है, आज भी उसका हौसला बुलंद है, आज भी मैं उसकी जुर्रत को, उसकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करता हूँ। तो यकीन माने ये जो मरियम नवाज साहिबा, ये तो किरदार हैं, ये तो इनकी डोरे तो किसी और के हाथ में है। जिस तरीके से ये काला भोंडा कानून इन्होंने बनाया और इस काले कानून को इम्प्लीमेंट किया कि सहाफ़ियों की जुबान बंदी हो, यही नवाज शरीफ जब मुश्किल वक्त इन पे आता है, यही मरियम नवाज साहिबा इधर आती थी कि नहीं, इस प्रेस क्लब के सामने रोती बिलबिलाती होती थी कि आप सहाफ़ी मेरे लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन जैसे ये
इख्तिदार की कुर्सी पर बैठते हैं, इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कानून, ये जो फायर वायल, जो चीजें लेके आए, माजी में बड़े बड़े डिक्टेटर आए, अपने आप को बड़े बड़े फिरौन समझते थे, आज हर फिरौन के घर में कोई ना कोई मूसा पैदा होता है। और हमारा ये फरीजा है, मेरा आपका काम यही है कि हम दुनिया को जो सच और हक है वो बता दें। जिस मुल्क में जिस कानून को, जिस आइन को जिस तरीके से रोंदा है, जब तक उसकी बहाली नहीं होती, जब तक असल जमहूरियत का असल चेहरा नहीं आता, अवाम को रिलैक्सेशन, अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, हम तो बोलते रहेंगे। आपका काम है मुकदमे बनाना, आपका काम है उठाना, हम कोशिश करेंगे बर्दाश्त करने की, जितना भी बर्दाश्त हमसे हो सके। बहुत शुक्रिया पाक।